जी, मैंने ही उन्हें अलग रूम में सोने के लिए बोला था क्योंकि सनिका, क्या सच में आपका अफेयर डॉक्टर धीरज के साथ चल रहा था? तो तुम लोगों को बिल्कुल आवाज कुछ भी नहीं आई? बिल्कुल भी तुम लोगों को पता नहीं चला? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मैम, हम तो सो गए थे अपने कमरे में जाकर के। ये इयररिंग किसका है? ये तो जानवी बेबी का है। एक बात है मैडम, गोल घेरे में तलवार का निशान। जरा देखो और बताओ मुझे इसका क्या मतलब होता है। अगर चलते ही बताना। हाँ, एक और काम करो, डॉक्टर के यहाँ जाओ, वहाँ जो वसीयत की ड्राफ्ट कॉपी रखी है उस पर भी देखो किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। है खुफिया वो दर्दनाक है चालाक बड़ा, तलाशती उसे ये दुनिया देश सारा जहां, समझ चकल होशियारी में वो सबसे आगे, सबूत ना सुराग के वजूद का के वो है कहाँ। अनजान 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 oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah हेलो, हाँ कैटी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आज ही रात किलर को पकड़ लूंगी। तुम एक काम करो, तुम और पैंथर 9 बजे के आसपास मुझे सेठ धनपाल के घर के पास मिलो। हाँ, मैं तुम लोगों को वहीं मिल करके बताती हूँ। ठीक है, तो तुम वहाँ पहुँच गई हो ना, तो तुम अनिका के कमरे के बाहर ही रहो, वहीं रहना, ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना पाए। और पैंथर को बोलो कि वो घर के बाहर गार्डन में ही रहे, वहाँ भी किसी का रहना ज़रूरी है। मैं तब तक जाती हूँ और अनिका से बात करती हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ इंस्पेक्टर आकाश, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज हम किलर पकड़ लेंगे। सो आई वॉन्ट यू हियर, ओके, विद योर टीम। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे अंदर आ सकती हैं? मिस आहाना, आपकी जान को खतरा है, इस वजह से हमें अंदर आना पड़ा। मेरी जान पे खतरा है? पर मैंने क्या किया है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कुछ किया है तो आपको जरूर डरने की जरूरत है। लेकिन मुझे कोई क्यों मानना चाहता है? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हम कहें आप उसको फॉलो करिए, आपको कुछ नहीं होगा। पर क्या करना है? आप यहाँ इस साइड में खड़ी हो जाइएगा, बाकी कैटी आकर के सब कुछ खुद ही कर लेगी। हिलिएगा नहीं, और जब तक जरूरत ना पड़े वहां से भागिएगा नहीं। मेरा फोन, इट्स रिक्वायर्ड।
इट्स पाशिक, पाशिक, अहाना जी। सो हेलो मिस्टर पाशिक खान, मुझे पता ही था कि ये आप होंगे। बट एज आई नो यू आर अ लॉयर, आपको पकड़ने के लिए, आप पे एलिगेशंस लगाने के लिए कुछ सबूत तो होने बनते हैं, है ना? तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। मुझे तुम्हारा मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि तुम सबको सब कुछ बताने वाली हो। मैंने मैसेज में लिखा था? मैं क्यों इन लोगों को सब कुछ बताऊंगी? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें मैसेज कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। वो मैसेज मैंने किया था मिस्टर पाशिक खान, और सिर्फ आपको ही नहीं, इस केस से रिलेटेड जिस पे भी हमें शक था, हमने सबको मैसेज किया था। जैसे डॉक्टर धीरज, जानवी भारद्वाज, अनीशा भारद्वाज, एंड ऑफ कोर्स यू। और तो कोई नहीं आया, सिर्फ तुम आए, वो भी अनिका को मारने। चलो आना, आप शुरू से पूरी बात बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं वही बताने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ 1 साल पहले शुरू होती है। क्यों मिसेस अनिका भारद्वाज या मिस अनिका सैगल? हेलो, तो 1 साल पहले मिस अनिका कोलकाता के एक बार में कैबरे डांसर थी। ये बात पता करने में आपको इतना टाइम लग गया? मुझसे पूछ लेते, इतना तो मैं भी बता देती।
और ये बात मुझे आपके कमर पे बने टैटू की वजह से पता चली, जो कि मुझे आपकी हाउस हेल्प सुनीता से पता चली। ये बोला था और आपने सुनीता को ये बोलने पे भी मजबूर किया था कि आपका और डॉक्टर धीरज का चक्कर चल रहा है। नहीं, मैंने कोई झूठ बोलने के लिए नहीं बोला है, ये सच है। तो आगे की कहानी आप बताएंगे मिस अनिका कि मैं बताऊं? ओके, मैं ही बताती हूँ। तो उसके बाद उसी बार में वकील पाशिक से तुम्हारी मुलाकात हुई। तुम लोग मिले, तुम लोगों को शायद एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद वकील पाशिक खान आपको वहां से ले आए और अपनी असिस्टेंट बना लिया। उसके बाद पाशिक ने अनिका को सेठ धनपाल के बारे में बताया, अपना प्लान समझाया, उसको ये बताया कि किस तरह से हम पूरी जायदाद के मालिक बन सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ आ सकती है। पाशिक को बहुत अच्छे से पता था कि सेठ धनपाल काफी बीमार रहते हैं, उनका दिल काफी ज्यादा कमजोर है और वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। तो सबसे ज्यादा इजी टारगेट पूरे शहर में धनपाल जी ही थे। तो इन दिनों अनीशा भी काफी नशे में रहती थी। उसको कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली कि आप कैबरे डांसर हैं। Hey, talk of the queen and queen is here. Come. क्योंकि सेठ धनपाल जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, अनीशा को लगा कि ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल है और इस इन्फॉर्मेशन से वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकती है, क्योंकि उसे भी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उसने सोचा कि आपको ब्लैकमेल किया जाए और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और मुझे ये भी पता है कि उस दिन छत पर आप ही मुझे दिखी थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, क्योंकि आपको जैसे ही पता चला ये केस एक डिटेक्टिव हैंडल कर रही है, आप बहुत ज्यादा डर गई थी। और उसके बाद आपने हमसे ये झूठ बोला कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि ब्लैकमेलर को ये पता चल गया है कि आपका और डॉक्टर धीरज का अफेयर चल रहा है। वैसा कुछ था ही नहीं। और जो लेटर हमें मिला था धनपाल जी के कमरे से, वो भी आप ही ने रखा था, क्योंकि मेरी नजर इतनी भी कमजोर नहीं है कि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लूं और एक लेटर मुझे ना दिखे, और दूसरी बार वही इन्वेस्टिगेशन करूं और मुझे एक लेटर मिल जाए। वो लेटर भी आपने लिखा था, वो राइटिंग भी आपकी थी, वो मैसेज भी आप लोगों का एक प्लान था हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये बात तो मुझे बहुत पहले से ही पता थी कि डॉक्टर धीरज को फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी गलती आपसे ये हो गई, आपके इस फुल प्रूफ प्लान में आपने इंटेरोगेशन के वक्त मुझे बताया था कि आप पहले उठी, आप गार्डन में गईं, आपने वहां जाकर के अपना फेवरेट काम किया, गार्डनिंग। उसके बाद आप सेठ धनपाल जी के कमरे में गई उनको उठाने, और फिर आपको सेठ धनपाल जी की लाश दिखी। अगर आप गार्डन में गई होती तो गार्डन में पड़ा नाइफ हमें नहीं मिलता। और अगर ये बात सेठ धनपाल जी को पता चल जाए कि अनिका एक कैबरे डांसर है, तो मुझे नहीं लगता कि सेठ धनपाल जी इनको एक फूटी कौड़ी भी देने वाले थे। और ये खतरा शायद पाशिक खान ने भाप लिया। उसी दिन पार्टी में आप दोनों ने सेठ धनपाल की हत्या कर दी। तो एक्चुअली में मिस अनिका ने उस रात क्या किया था वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ।
और उस नाइफ पे डॉक्टर धीरज के फिंगरप्रिंट शायद पार्टी की रात को ही ले लिए गए थे। Am I right? अब दूसरी वसीयत के बारे में अनिका को तो पहले से ही पता था, क्योंकि पाशिक खान ने सबसे पहले अनिका को ही बताया होगा। फिर वसीयत के बारे में शायद जानवी या अनीशा को कुछ पता चल गया था। फिर ये दोनों गए वहां पे और वसीयत देख ली। इसीलिए सिर्फ इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स उस पे थे और मुझे लगा कि शायद इन दोनों ने ही कत्ल किया होगा, क्योंकि इन दोनों का हिस्सा उस वसीयत में सबसे कम था। बट इट्स प्रूव्ड कि अनीशा और जानवी उस दिन घर पे थे ही नहीं। आई थिंक इतना ही बहुत है आप दोनों को फांसी तक पहुंचवाने के लिए। तो पैंथर ले चलो इन लोगों को। मैंने तुमसे कहा था तुमसे कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, पर तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी थी। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो, मैं एक वकील हूं। हमारे पास इस बकवास का वक्त नहीं है। अब जेल में जाके लड़ाना अपनी आशिकी। चलो। और हाँ, अनीशा को भी अरेस्ट कर लेना। अनीशा भी? मुझे क्यों लेके जाएंगे? मैंने क्या किया है? अनीशा जी शायद आपको याद नहीं है, पर नशे में रहने के कारण रोज आप अपने चाचा जी की खिड़की को खटखटाती थी और वो एक हार्ट पेशेंट थे। इस वजह से आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर और ब्लैकमेलिंग का केस होता है। और मिस जानवी, आप आराम से यहीं पर रहिए। अब आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टार होटल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब उसके पैसे भरने के लिए आपके पिताजी नहीं रहे। आप लोगों ने हमारे साहब को मार डाला। आप लोगों को बहुत बुरी सजा होनी चाहिए। काश हम लोगों के जिंदा रहते उनकी कदर करना सीख जाए। अगर आप उस दिन घर पर होती तो शायद आपके पिताजी आपके साथ होते। खैर, नथिंग टू डू। खामोशियों में जिसकी आहटें सुनाई ना दे, दिल हो तरा तो रब राहटे सुनाई ना दे। बचोगे जाके कैसे तुम अपने ऐसे घर में, तुझे भी आंखों से कभी वो दिखाई ना दे। अनजान अनजान, it's a mystery, murder mystery, it's a mystery.